नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीआरओ की नई वैकेंसी के बारे में। बीआरओ इसका मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ओर से 2025 के लिए न्यू वैकेंसी आने वाली है। इसी को आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये एक डिफेंस जॉब है। यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बॉर्डर के आसपास के एरिया में रोड बनाने का जो काम होता है वो आपको मिलने वाला है। हर प्रकार का आपको वहाँ काम होता है, जैसे कुक का हो गया, उसके बाद राजमिस्त्री, ऐसे हर प्रकार का आपका पोस्ट देखने को मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत से मिनिस्ट्री है, उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक विंग्स है जिसका नाम है बॉर्डर रोड विंग्स। बॉर्डर रोड विंग्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के ओर से वैकेंसी निकल के आ रही है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही जॉब है। ये जो मेल कैंडिडेट है वही सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर एरिया में काम है, यानी कि रोड बनाने का काम है जहाँ पे हमला होने का खतरा रहता है, जहाँ पे कठोर से कठोर स्थिति में आपको रोड बनाने का काम दिया जाएगा। अगर हम लोग इसके टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें 411 टोटल पोस्ट दिया गया है, जिसमें कुक के लिए है आपका 153 पोस्ट है। मैसोन के लिए है आपका 172। मैसोन किसे कहते हैं? देखिए, मैसोन आम भाषा में हम लोग जिसे हम लोग राज मिस्त्री कहते हैं उसे मैसोन कहते हैं। ब्लैक स्मिथ हम लोग किसको कहते हैं? ब्लैक स्मिथ हम लोग लोहार को कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उससे ब्लैक स्मिथ कहते हैं, जिसमें 75 गो इसमें वैकेंसी है। और मैस वेटर जिसमें खाना वाना देने का काम करता है 11 गो है। इसका हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो देखिए, जनरल EWS के लिए आपका 50 रुपया रखा गया, OBC के लिए भी 50 रुपया, ST SC के लिए पैसा नहीं लगेगा, और PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि डिसेबल पर्सन है यानी कि हैंडीकैप पर्सन है, उसके लिए 0 रुपीज़ रखा गया है। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा बात है कि इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। हो सकता है कि स्पीड पोस्ट करना हो। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उसको फिजिकल देने के लिए या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको पुणे जाना पड़ेगा। आपको पहले ही आपका एग्ज़ाम सेंटर का जिक्र कर दिया गया है, आपको पुणे ही जाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम लोग बात करें तो पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पीटी होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मतलब कि मेनली मेरिट आपका रिटन एग्ज़ाम से ही बनेगा। देखिए, अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो इस बात का गारंटी नहीं है कि आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना ही है, क्योंकि हर किसी का इसमें एडमिट कार्ड नहीं आता है। इसमें कहा गया है कि लगभग आपका 10 गुना बच्चे का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। यानी कि अगर इसमें 410 पोस्ट है तो 4110 का आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अगर 4110 के अंदर आपका फॉर्म आता है तो सबका दे दिया जाएगा, और अगर 4110 के आगे आपका फॉर्म मतलब कि ज़्यादा हो जाता है तो आपका मेरिट बेस पे हो सकता है कि एडमिट कार्ड भेजा जाए। जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन के बेस पे, मतलब जैसे मार्क्स होगा, जैसे परसेंटेज होगा, उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। इसके अगर हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखिए, एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 27 साल है। और देखिए, कुक के लिए आपका 18 से 25 साल रखा गया है, ब्लैक स्मिथ के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। ST SC में 5 साल का छूट मिलेगा, OBC में 3 साल का छूट मिलेगा। देखिए, इसमें और भी छूट दिया जाता है। देखिए, अगर कोई पर्सन इस जॉब में और उसका बेटा अप्लाई करता है तो उसे 15% तक का छूट मिलेगा। यानी कि अगर उसका बेटा मान लीजिए कि 75 नंबर लाता है तो उसका 15 नंबर और भी जुड़ जाएगा। और NCC सर्टिफिकेट के कैंडिडेट अगर है तो 10% का छूट मिलेगा, और NCC B सर्टिफिकेट वाले हैं तो 5% का छूट मिलेगा। ऐसे ही अगर स्पोर्ट्स और स्टेट लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स का अगर सर्टिफिकेट है तो देखिए उसमें 5% का छूट मिलेगा, और अगर एक्स सर्विसमैन का बेटा हुआ तो 3% का छूट मिलेगा। BRO जॉब का ये एक शॉर्ट नोटिस है, क्योंकि अभी तक फुल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है। जब आएगा इस चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।